नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं पहली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू एक धोखा है। वैसे भी साल 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की एक शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान को सही ठहराने के लिए मोहन भागवत के अलावा पीएम मोदी का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती है, लेकिन अगर यही बात जब स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय सचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं को लेकर एक बार फिर उसे बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू एक धोखा है। वैसे भी साल 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की एक शैली है। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय जुड़ चुके हैं। तो अजय, क्या कुछ वजह है? स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान आया था कि हिंदू धर्म एक धोखा है। क्या कुछ वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार हिंदू धर्म के प्रति ऐसी बातें करते रहते हैं? जी स्वप्निल, आपको बता दें कि एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान फिर खिंच रही है। उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा बताया है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बेतुके बयानों की वजह से जाने जाते थे। इससे पहले भी उन्होंने रामचरितमानस के लेके अपने बेतुके बयान दिए थे, जिससे लेके उनकी आलोचना हुई थी। एक बार फिर उन्होंने कल जंतर मंतर से एक बार फिर कहा कि हिंदू धर्म को एक धोखा बताया, और उन्होंने अपनी इस बात को और पुष्टि करने के लिए और बल देने के लिए उन्होंने 2 बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम लिए। एक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी हवाला दिया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी हवाला दिया। वो उनका ये भी कहना था कि वो अगर नरेंद्र मोदी या भागवत कहते हैं तब ये बातें उतनी तूल नहीं पकड़ती, लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो जरूर ये बातें तूल पकड़ती हैं। पिछले दिनों आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने भी मोहन भागवत और इनकी बातों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा था कभी किसी को उपमा नहीं देनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी कहा था कि आप बार बार इस तरह के बेतुके बयान क्यों देते हैं जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ जाता है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को अक्सर नुकसान होने की बात भी कही जा रही है। जी अजय, अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले कहा था कि धर्म को लेकर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी सपा के ही नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आता है। क्या हलचल देखने को मिल रही है? जी बता दें कि अभी पिछले दिनों अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि ब्राह्मण महापंचायत को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बैठक की थी, जिस बैठक में ये स्वामी प्रसाद मौर्य का मुद्दा उठा था। और स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत देते हुए अखिलेश यादव ने ये भी कहा था
कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसे बेतुके बयानों से बचना चाहिए, लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान फिर फिसली है और उन्होंने जंतर मंतर पे हिंदू धर्म को धोखा की संज्ञा दी है। जी अजय, जैसे कि लोकसभा 2024 का चुनाव आ रहा है, सपा लगातार अपना कार्य कर रही, रणनीति बना रही है, तो अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सपा के लिए कितना घातक साबित हो सकता है? ये आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। कोई भी पार्टी कहीं भी किसी विपक्ष को मौका देने की मूड में नहीं है, लेकिन ऐसे समय में जब स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू धर्म के इस तरह के बेतुके बयान आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, एक चिंता का विषय है समाजवादी पार्टी के लिए, जो कि समाजवादी पार्टी इनके बयानों से बचना चाहिए। जब सूत्रों के अनुसार एक खबर निकल के आई कि डिम्पल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से समाजवादी पार्टी का बिल्कुल किनारा किया। उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से कोई ताल्लुक नहीं रखती। जी अच्छा, जाहिर सी बात है कि अब इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच जाएगी, तो विपक्ष के क्या कुछ बयानबाजी होगी? जी, ये जरूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को एक मौका दे दिया, जिसमें चाहे बीजेपी हो चाहे जो भी विपक्ष की पार्टियां हो, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बात के लिए घेरेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बेतुके बयान को सपा को कहीं न कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत एक बार अखिलेश यादव ने फिर दी थी, लेकिन ये अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने अपने बेतुके बयान से फिर से लोगों को जवाब दिया है। जी अजय, अब सपा क्या कदम उठाएगी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद? जी अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के एक अपना वोट बैंक है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े लीडर के रूप में जाने जाते हैं, तो इतनी जल्दी तो हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को से किनारा समाजवादी पार्टी नहीं करेगी, लेकिन ये जरूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों के लिए तो कोई न कोई रणनीति बनाएगी, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों के लिए समाजवादी पार्टी उनसे हो सकता है दूर भी जा सकती है। जी ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसानों के मुद्दे को उठाने से बनी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कड़ाके की सर्दी के बीच राजधानी लखनऊ से अपनी सियासी धार को और तेज करने का इरादा किया है। आरएलडी राज्य पुलिस भर्ती में आयु की छूट और किसान के बकाया गन्ना भुगतान समेत कई मुद्दों को लेकर योगी सरकार को घेरने के लिए आज लखनऊ में पैदल मार्च निकालेगी। पार्टी के मुखिया और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी के नेतृत्व में आरएलडी के प्रदेश भर में कार्यकर्ता मंगलवार को राजधानी में सियासी पारा को चढ़ाते हुए पार्टी में प्रदेश कार्यालय से जीपीओ गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च निकालेंगे। आपको बता दें कि आरएलडी के नेता आज पैदल मार्च निकालेंगे। कई मांगों को लेकर ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। जयंत चौधरी के नेतृत्व में शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार हमारे सहयोगी अजय फिर से जुड़ चुके हैं। अजय, आरएलडी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और आज ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है, क्या कुछ वजह है इसके पीछे? ये स्वप्निल एक बार आपको बता दें कि आज जयंत चौधरी की आरएलडी पार्टी ने 2024 के लिए लोकसभा का चुनाव का बिगुल फूंक दिया। वो उन्होंने अपना ये बिगुल पैदल मार्च को लेकर कहा है। उनका ये कहना है कि हम गन्ना किसानों को मूल्य वृद्धि और गन्ना किसानों को जो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ उसको लेकर ये पैदल मार्च है। जो ये पैदल मार्च हजरतगंज कार्यालय आरएलडी से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक है। उनका ये सीधा संदेश है कि सरकार को वो घेरने की कवायद में लग गए हैं और उनका ये कहना है कि 2024 में गन्ना किसानों को लेकर आरएलडी एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। जी अजय, इस रैली में, इस मार्च में, पैदल मार्च में कौन कौन से कार्यकर्ता आरएलडी के शामिल होने हैं? जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि रामाशीष राय जो कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दूसरे सबसे बड़ी बात है कि जयंत चौधरी की भी शामिल होने की कयासें लगाई जा रही है और बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी दखल रखने वाले नेताओं को भी इस पैदल मार्च में बुलाया गया। जो सबसे बड़ी बात, एक बात और निकल के आ रही कि आरएलडी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपना एक जोर शोर प्रदर्शन करने वाली जो ये एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ
उत्तर प्रदेश में भी अपनी अहमियत रखते हैं, जो कि पहले भी आपको बता दें कि अजीत सिंह गन्ना किसानों के लिए ही जीते थे, गन्ना किसानों के लिए मरते थे। इस तरह की बातें उन्होंने कही कि वो उनका एक तरह से वंशवाद रहा है कि गन्ना किसानों को लेकर उन्होंने हमेशा राजनीति की। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि आरएलडी ने अपना एक दावा ठोक दिया है, बाकी जो पश्चिम की सीटें उसको तो 5-7 सीटों को लेके कहा। ये सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आ रही कि पूर्वांचल की देवरिया सीट को भी उन्होंने अपने बात रखी कि देवरिया सीट अगर उन्हें मिलती है तो वो वहाँ पे जीत का वो परचम लहराएंगे। सबसे बड़ी बात ये भी है कि देवरिया सीट में देवरिया के आसपास गन्ना किसानों और गन्ना मिलों का बहुत बड़ा उपयोग है, जिसको लेके जयंत चौधरी देवरिया पे अपनी बात रख रहे हैं। जी अजय, क्या शक्ति प्रदर्शन का आरएलडी को लोकसभा 2024 के चुनाव में कोई मुनाफा होगा, कोई फायदा होगा? जी, ये कहना तो अभी जल्दबाजी है, लेकिन ये जरूर है कि हर पार्टियां 2024 के मद्देनजर ही तैयारियों पे लगी हैं। कारण कि पिछले दिनों जो चुनाव विधानसभा के उनमें हसरत सभी ने देख लिया कि किन पार्टियों का क्या हुआ है। हाँ, ये जरूर कि आरएलडी का उसमें कहीं कोई नाम नहीं था, लेकिन जो कि 5-7 सीटों पे जरूर आरएलडी अपनी उपस्थिति लोकसभा में दर्ज कराना चाहेगी। इसके मद्देनजर वो कोई भी चूक करने से बच रही है। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।